मुझे एक किसी ने शेयर किया अपना जी, ज़ाती ज़िंदगी का एक मामला। जी। उन्होंने ये बताया कि वो अपने ससुराल में थीं हुँ, और उनकी मदर जो कि उनका हाल चाल पूछ रही थीं, घर के हुँ, मामलात के बारे में जान रही थीं, शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। जी। तो ये अपने ड्राइंग रूम में अकेली थीं, तो इन्होंने अपने ससुराल वालों के बारे में बात करना शुरू की और बताना शुरू किया कि किस तरह से सास की क्या-क्या ख़राबियाँ हैं, जी। नंदें क्या करती हैं, हुँ, उनके जो हस्बैंड हैं वो किस तरीके से अपनी माँ और बहनों की बात को हमेशा प्रेफ़र करते हैं, हुँ, क्या-क्या और चीज़ें हैं, ये बताती गईं और वालदा उनकी उन्हीं बातों को और ज़्यादा हवा देती गईं। हुँ। और जिसके नतीजा में ये डिस्कशन जो है, क्योंकि ये अपनी एक तरह से भड़ास निकाल रही जी, थी, जी, जी। अकेले बैठ के। हुँ, हुँ, इन्होंने सोचा कि टेलीफ़ोन पे कम ये बात, और ये इसका आगाज़ कैसे हुआ? माँ ने फ़ोन करके पूछा। हुँ, हुआ ये कि उनकी ये जो सारी बातें थीं, हुँ, बाहर काम करने वाली ख़ातून ने सुनी हुँ। और उन्होंने ये बातें आगे घरवालों को बताईं। जी, जब घरवालों में ये बातें उनके मियाँ तक पहुँची, सास तक पहुँची, तो घर में तो फ़साद खड़ा हो गया। जी। अब इस फ़साद खड़ा होने पर क्या हुआ? हुँ, वो ख़ातून ने कहा कि मैंने ऐसी कुछ बातें की ही नहीं। अब यहाँ से कहानी ने नया मोड़ लिया। हुँ, हुँ, उनके मियाँ कहने लगे कि चले इसका फ़ैसला कर लेते हैं कि आपने बातें की हैं या नहीं की। हुँ। तो आपके हमारे ड्राइंग रूम के बाहर वाले रोशनदान पर एक कैमरा लगा हुआ है, जो कि आवाज़ भी रिकॉर्ड करता है। हुँ, हुँ, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग निकाली और सारी की सारी जो गुफ्तगू थी माँ के साथ, वो हुँ, उसमें रिकॉर्डेड थी। हुँ, हुँ, अच्छा, अब क्या हुआ कि पहली खराबी कि उन्होंने वो सारी बातें की हुई थी। हुँ, हुँ, दूसरी खराबी कि उन्होंने उस पर ये कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था, गलत हुँ, बयानी हो गई। हुँ, तो आप देखें कि ऐसे रिश्ते में एतमाद और एतबार कहाँ गया? हुँ, ऐसे रिश्ते में मोहब्बत कहाँ गई? क्या जो आपने किसी की नज़रों में एक जगह बनाई होती है, हासिल की होती है, क्या हुँ, उसको फिर वापस बहाल करने में उतना वक़्त लगता है? नहीं, हुँ, हुँ। वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। सो ये जो हम बाज़-औक़ात अपनी कोई फीलिंग्स और थॉट्स का लोगों को इज़हार कर रहे होते हैं ये सोच के कि शायद ये कोई हमारा दिल का बोझ हल्का हो रहा है। जी, जी। तो एक्चुअली उस दिल के बोझ को बाहर से हल करने की बजाय अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू करें और अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें, जी, तो उसकी बाहर से इतना फीडबैक के साथ हमें इतनी भारी कीमत ना अदा करनी पड़े। रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो जाती है जब आप ऐसी गलतियाँ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है मोहसिन साहब। अच्छा, जब हम ऐसे मिस्टेक्स करते हैं तो उसके बाद फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए जी। मोहसिन साहब। ऐसा भी होता है जी, ना जी। कि बिल्कुल ज़िक्र ही ना किया जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए। असल में तो ये है कि कभी-कभी मोहसिन साहब चीज़ें ज़िंदगी में इसलिए भी मुश्किल हो जाती हैं कि हमें ये पता ही नहीं होता कि राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट प्लेस कहाँ है जहाँ पे वी कैन शेयर आवर प्रॉब्लम्स। और ये जो आप बात कर रही हैं इतनी इम्पोर्टेंट है जी। कि राइट जगह, राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट फोरम हुँ। कौन सा है, कहाँ है? जी। अच्छा, इसी की गुत्थियाँ हम सुलझाते हैं यहाँ जी, पे। जी। हमारे पास जो लोग आते हैं, वो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स गुज़ार के तो फिर यहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन साहब। और फिर उनको अच्छा, वेरी अनफॉर्च्यूनेट, ये जो भी हम रिसर्चेज़ की भी बात कर रहे थे ना, तो हुँ, पर्पस तो यही है बेसिकली। हुँ। ज़ाहिर है पहले क्योंकि ये पॉडकास्ट, लाइव शोज़, ये तो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी नहीं ना थी। आवाम के पास, मोबाइल और ये सब चीज़ें। हुँ, हुँ। तो पहले बाकायदा एक बस जिसे कहते हैं ना मरदमशुमारी काइंड ऑफ, जैसे पहले आबादी को मरदमशुमारी के थ्रू होता था, तो जो रिसर्चेज़ हैं वो भी ऐसे जा जा के उन इलाकों में टाइम स्पेंड किया जाता था। जी। फिर जो है वो उसे आइडेंटिफाई करने के बाद तो प्रेजेंट किया जाता था। हुँ। तो तब तो हालात थोड़े मुख्तलिफ थे, मगर जैसे अभी हालात बदल गए मोहसिन साहब, जी, और बहुत ज़्यादा तरक्की एकदम से हुई ये जी, 21st जो हमारी सेंचुरी में। जी। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जब लोग आते हैं और बहुत ही एक एक ऐसा मसला जिस पे कई बार कई जगहों पे बात हो चुकी होती है, मगर उन्होंने बहुत उसे नज़रअंदाज किया होता है। हुँ, जैसे हम अक्सर अभी जब से हमारा ये लाइव शो स्टार्ट हुआ है, तो हर शो में मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी ये बात ना की हो हुँ।
कि जो अच्छा बातचीत है वो कितनी ज़रूरी है जी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए या मसाइल के हल के लिए। जी जी लेकिन मसाइल जो हैं जब लोग हमारे पास लेके आते हैं तो उसकी मेन वजह ये होती है कि वो क्योंकि राइट टाइम पे राइट बात कर नहीं पाए होते। और राइट फॉरम पर नहीं की होती, जी किसी ऐसे से की होती है जो अपनी जिंदगी से दुखी एग्जैक्टली होता है हाँ और वो एग्जैक्टली अपने दुख को की भड़ास निकालना शुरू कर देता बिल्कुल। और फिर वो मसला जो है जो कि बड़ा सीरियस कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड या एट टाइम फिजिकल हेल्थ रिलेटेड होता है उसको कभी कॉमन सेंस से जब ऑपरेट किया जा रहा होता है ना है। तो फिर उससे वो मसला बिगड़ता चला जाता है। क्योंकि वो जिससे आप मशवरा कर रहे थे वो इस तलाश में था कि उसे कोई सुनने वाला मिल जाए, चुनाचे आपने उसे कहानी सुनाई, जी उसको उसने थोड़ी सी आपकी कहानी सुनी और फिर उस कहानी को अपनी कहानी से लिंक करके कोई ऐसा मोड़ दे दिया कि जब आपने उससे बात ख़त्म की तो आपकी कहानी की जो शिद्दत थी वो बढ़ चुकी थी। जी आपके अंदर जो एक मनफी जज्बात थे वो और ज़्यादा कोई गुत्थियां सुलझाने वाले नहीं थे। जी जी अच्छा, अगर कोई आपको चुप रहने का मशवरा भी देता है तो ये भी दरअसल आपको ये पैगाम दे रहा है कि तुम अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखो और जी जमा होने दो। जी एंड दिस इज़ वेरी कॉमन मोहसिन हाँ साहब। हाँ इट इज़ रियली वेरी कॉमन कि ये मतलब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है जो कि मतलब नस्ल दर नस्ल हमें मिला हुआ है और बड़ा पसंदीदा बहुत ये पसंदीदा। एक्ट है कि जी एक चुप सौ सुख बोलन की जरूरत ही नहीं है, जी बोलना ही नहीं, बस चुप कर जाओ, जी दर वट जाओ। कुछ काइंड ऑफ सो मैनी एग्जांपल्स हैं ऐसी जी जिसमें कि कहीं ना कहीं पे जो चुप करना है उसको नेकी समझा जाता है। जी जी और जबकि चुप करना, राइट टाइम पे ना बोलना, तो फाइनली क्या होता है कि जब बंदा बोलता है तो वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो बहुत सारे फैसले भी ले लेता है, और बोलता ही नहीं है, फट पड़ता है। फट पड़ता है और क्योंकि गलत फैसले मोहसिन साहब। क्योंकि जब आप उसको एक ब्लॉक लगाएंगे अंदर ही गैस भरती जाएगी तो वो तो फटेगी ना। जी 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 ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे प्रेशर कुकर के अंदर जी अगर वो उसके ऊपर जो वेट होता है अगर जी वो ना घूम रहा हो जी और तो उसके अंदर क्या होगा, ये तो आपका डिपार्टमेंट है। मोहसिन साहब वो फिर ऑब्वियसली इसका मतलब है कि भाप वो से स्टक हो गया, वो अंदर ही प्रेशर उसका फुल हो गया है जी जी और वो अब कोई मौका ऐसा आएगा कि जिस पे फिर वो यकदम फट जाएगा एकदम फटेगा। और उसका नुकसान। जी तो आपको अपने अंदर ऐसा एक यानी आपको वे आउट देखना है कि जो आपके फीलिंग्स हैं, आपके थॉट्स हैं, वो आप उनको अलग अलग लेबल कर सकें। जी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा इसी बात पर काम हो रहा है, जो जितने भी मुहक्किकीन हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजी में जितना काम हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पे दिया जा रहा है जी कि थॉट्स को और फीलिंग्स को अपने से अलग नाम दें। यानी अगर मेरा नाम मोहसिन नवाज़ है और जी आपका नाम जहाँ आ रहा है जी तो जो मेरे थॉट्स हैं वो अलग हैं, उनका नाम मोहसिन नवाज़ नहीं है। जी जी वो मेरा कोई बिलीफ सिस्टम है, वो मेरा कोई माइंडसेट है, वो मेरी कोई स्किल्स हैं, मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जी वो अलग चीज़ें हैं। जी जी अच्छा, अब जब मैंने ये सोचा कि वो अलग है और मैं अलग हूँ तो मैं उसके अंदर तब्दीली करने की पोजीशन में आ गया। लेकिन अगर मैंने उन सब चीज़ों को भी ये जाना कि वो भी मैं ही हूँ तो मैं उसके अंदर कोई तब्दीली का सोच ही नहीं सकता।